आपको घुसपैठिए श्रीलंका में नहीं दिखते क्या? आपको भूटान में नहीं दिखते क्या? भारत की संस्कृति रही है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। भारत की संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। लेकिन इस कानून के तहत ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता कि हम किसी को भी साथ लेके नहीं चल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान बोलता है गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, लेकिन भारत बोलता है टेररिज्म इज टेररिज्म, टेररिज्म इज नॉट गुड, टेररिज्म इज नॉट बैड, टेररिज्म इज अ टेररिज्म। उसी तरह आप घुसपैठियों को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक आधार पर बांट रहे हैं। सरकार का अगर आपको नागरिकता देनी नहीं थी तो 1955 अधिनियम को फॉलो करते हैं, जिसके तहत हम घुसपैठियों को उखाड़ फेंक देने का काम करते थे। लेकिन अब इस कानून को पास करने के बाद ऐसा नहीं हो सकता है। अब सरकार बोल रही है, सरकार कह रही है कि बहुसंख्यकों को उनके देश में दिक्कत हो ही नहीं सकता है। तो आप भारत का एग्जाम्पल ले लो सर। भारत में भी अभी भी हिंदू बहुसंख्यक हैं और पहले भी थे, लेकिन रिजर्वेशन क्यों आया था? रिजर्वेशन इसलिए आया था क्योंकि हिंदू में भी कुछ ऐसे समुदाय थे जिनको प्रताड़ित किया जाता था। रिजर्वेशन इसलिए आया था कि उनको आगे बढ़ाएं, वो आगे उनका शोषण ना हो, उनके साथ अत्याचार ना हो, इसीलिए रिजर्वेशन लाया गया था। अब मैं आपको एक और तथ्य देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप पाकिस्तान को देख लो। पाकिस्तान में शिया मुसलमान, एक अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार 1999 से लेकर के 2003 तक लगभग 686 मुसलमानों की हत्या कर दी गई, केवल एक समुदाय के आधार पे। और ये हत्या यही नहीं रुकी, 2003 से लेकर के 2021 तक लगभग 6847 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। तो क्या आपको लगता है कि ये हत्याएं सुरक्षा की प्रतीक है? क्या ये हत्याएं सुरक्षा का प्रतीक है? मैं आपसे जवाब देना चाहता हूँ। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जो अहमदिया मुसलमान हैं, पाकिस्तान में उनके खिलाफ एक कानून लाया गया था, जिसमें कहा गया था 1974 में उनके मुल्क में एक कानून लाया गया था, जिसके तहत उनको गैर मुसलमान बताया गया था। उनको और हद तब हो गई जब उनके लिए एक अलग कब्र का प्रावधान कर दिया गया। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये कानून फर्जी है, उसी तरह से आपका चश्मा फर्जी है। इस कानून